हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर मेरे YouTube चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो बगल में लाल बटन है, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, आज हम देखेंगे हिंदुस्तान के बारे में कि कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से मकर रेखा गुजरती है, कौन कौन राज्य जो है सो भारत के अदर मतलब देश से सीमा बनाती है। इस सब के बारे में देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले देखेंगे, पूछिएगा कौन सा देश है ये, तो भारत सब जानते हैं। ठीक है, चलिए भारत का जो है कुछ नाम अलग अलग तरह का है, जैसे आर्यभट्ट, जाम्बीदीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, इतने नाम से हमारे भारत को बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगर पूछ दे इसका राजधानी क्या है, भारत का राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। कॉमन सा बात है। ठीक है, इसमें कितना स्टेट है, माने कितना राज्य है, तो इसमें राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 28 गो राज्य है। ठीक है, और कहेगा यूटी कितना है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, तो केंद्र शासित प्रदेश का संख्या 8 गो है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 गो है। चलिए आगे देखते हैं, इसका जो है ना सो आकार कैसा है, तो ज्यामितीय आकार है, चतुष्कोणीय। ठीक है, इसका आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें चतुष्कोणीय है। ठीक है, इधर से भी भरा हुआ है, इधर से भी भरा हुआ है, इधर से भी थोड़ा भरा हुआ है, इधर नीचे भी भरा हुआ है, चतुष्कोणीय आकार का। ठीक है, ये इसका आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अक्षांश क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार यदि पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से लेकर के अक्षांशीय 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, चलिए देशांतरीय विस्तार कहेगा तो कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये देशांतर और जो है ये देशांतर और अक्षांशीय विस्तार, ये दोनों हम बता देंगे कभी। ठीक है, चलिए जो कैसे निकलता है। ठीक है, और 82 डिग्री, ये देख रहे हैं, ये 82.5 डिग्री है, ये मानक समय रेखा है। इसी पर जो है ना भारत का समय निर्धारण किया गया है 82.5 डिग्री के हिसाब से। ये बीचों बीच खींचा गया है, इसके हिसाब से है सो समय का निर्धारण किया गया है। ठीक है, यदि पूरब जाने पर क्या होता है, समय बढ़ता है, और इधर पश्चिम जाने पर समय घटता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका ये जो है ना 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री जो है ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री कितना स्टेट से होकर गुजरता है, तो 5 स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसको ठीक से याद रखेंगे, मौका। ठीक है, MOUCA, मौका। ठीक है, एम से हो गया आपको मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, मौका। ठीक है, मौका याद रखेंगे, एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो है ना 82.5 डिग्री जो लाइन है, 82.5 डिग्री लाइन कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्य, 82.5 डिग्री
5 स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। इसका ट्रिक है मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। चलिए 5 स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। मौका से याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसका जलवायु। यहाँ पे कौन सा जलवायु रहता है, तो मानसूनी जलवायु, ठीक है। मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर इसका टोटल जो है क्षेत्रफल पूछ दे तो 32,87,363 या 263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। कहेगा कि विश्व में इसका कुल क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है भारत, तो 2.4%, ठीक है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है कौन सा नंबर का, तो 7वां नंबर देश का स्थान है, ठीक है। 7वें नंबर का देश, 7वां नंबर का देश भारत है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। दिखा देते हैं कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा दिखा देते हैं आपको। कर्क रेखा ये रहा, ये कर्क रेखा देखिए, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, इसके बाद वेस्ट बंगाल माने पश्चिम बंगाल से, और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6ठा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और 7वां है त्रिपुरा, 8वां है मिजोरम, ठीक है। इसका याद करने का टिक है गरम छाछ, गरम छाछ पीने से तृप्ति मिलता है, ठीक है। गरम छाछ पीने से तृप्ति मिलता है। ग से हो जाए गुजरात, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, गरम, ठीक है। गरम से हो गया 3 ठो स्टेट, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, गरम हो गया। गरम छाछ, तो छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झ से छा से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ठीक है। गरम छाछ, ग से हो गया गुजरात, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, गरम छा से हो गया छत्तीसगढ़, छाछ से हो गया, झ से हो गया झारखंड, छाछ, पी से पीने से हो जाएगा, कौन, पश्चिम बंगाल, पीने से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पीने से तृप्ति, त्रि से त्रिपुरा, पी से तृप्ति, तृप्ति से होगा त्रिपुरा, तृप्ति से हो जाएगा त्रिपुरा, और मिलेगा से मिजोरम, ठीक है, मिलेगा से मिजोरम। गरम से याद रखें गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। गरम हो गया, गरम से 3 स्टेट हो गया। गरम छाछ, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, छाछ से 2 स्टेट हो गया, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ठीक है। छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, छाछ पीने से, माने पीने से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पीने से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पीने से तृप्ति से हो जाएगा त्रिपुरा, तृप्ति से होगा त्रिपुरा, मिलेगा से मिजोरम। गरम छाछ पीने से तृप्ति मिलेगा, गरम छाछ पीने से तृप्ति मिलेगा, इस पर क्रम में याद हो जाएगा। ये 8 स्टेट, ठीक है, जो कर्क रेखा पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेंगे, कहेगा कि जो बंदरगाहों की संख्या कितना है, तो इसमें मुख्य रूप से बंदरगाहों की संख्या कितना है, तो छोटा बंदरगाह कहेंगे ना तो 200 के आसपास में है, और नहीं बड़ा बंदरगाह कहेगा तो 200 के आसपास में है, सॉरी छोटा बंदरगाह कहेगा
तो 200 के आसपास में। आप बड़ा बंदरगाह कहेगा तो 13 गो है, ठीक है। छोटा बंदरगाह कितना है? छोटा बंदरगाह 200 के आसपास में है, बड़ा बंदरगाह कितना है? तो 13 गो है, ठीक है। आप बंदरगाह को देख लेते हैं, 13 गो बंदरगाह कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। 13 गो बंदरगाह कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है। 13 गो बंदरगाह कौन कौन सा है? पहला है गुजरात में है कांडला, ठीक है। गुजरात में है कांडला, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गुजरात में है कांडला, ठीक है। गुजरात में कांडला कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। गुजरात में है कांडला। और महाराष्ट्र में है मुंबई, महाराष्ट्र में है मुंबई और न्हावा शोवा। तो महाराष्ट्र में कौन दूटा बंदरगाह है? मुंबई है और न्हावा शोवा है, ठीक है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 2 ठो बंदरगाह, पहला है मुंबई बंदरगाह, दूसरा है न्हावा शोवा, ठीक है। और ममू गाँव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। ममू गाँव, मुर्मू गाँव, मुर्मू गोवा, ठीक है। नामे में छिपा हुआ है मुर्मू गोवा कहाँ है? तो गोवा में। मुर्मू गोवा कहाँ बंदरगाह है? तो गोवा में, ठीक है। न्यू मंगलोर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, ठीक है। न्यू मंगलोर कहाँ पे है? न्यू मंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में। कोचीन केरल में। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरल में, ठीक है। तूतीकोड़ी, ठीक है। तूतीकोड़ी बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह भी है कहाँ पे? तमिलनाडु में, एन्नोर तमिलनाडु में, ठीक है। एन्नोर, तूतीकोड़ी चेन्नई और एन्नोर कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तूतीकोड़ी चेन्नई एन्नोर कहाँ है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। विशाखापत्तनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो विशाखापत्तनम, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम और सबसे कम गहरा एन्नोर, ठीक है। एन्नोर सबसे कम गहरा कौन है? एन्नोर है। सबसे ज़्यादा गहरा कौन है? विशाखापत्तनम, ठीक है। और यहाँ पे है उड़ीसा का है पारादीपीय बंदरगाह, ठीक है। उड़ीसा का पारादीपीय बंदरगाह है। और पश्चिम बंगाल का है हल्दिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल का है हल्दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। कांडला गुजरात में है, मुंबई और न्हावा शोवा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है मुर्मू गोवा के नाम पर है गोवा में। और न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। कोची कहाँ है? केरल में। और तूतीकोड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई और एन्नोर सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। प्रादीपीय बंदरगाह उड़ीसा में। हल्दिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं। राष्ट्रीय पशु पूछ देगा तो यहाँ का बाघ हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु पूछेगा, राष्ट्रीय विरासत में रखे जाने वाले, क्योंकि विलुप्त हो रहा है, हाथी, ठीक है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु हो जाएगा हाथी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो बरगद हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प देगा, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। और राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक स्तंभ, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह पूछ लेगा तो अशोक स्तंभ, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह पूछ लेगा तो अशोक स्तंभ, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। पहला पर पूछ लेगा कौन है? तो चीन हो जाएगा। दूसरा है भारत, ठीक है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। राष्ट्रीय गान कहेगा तो जनगण मन जिसका जो है ना जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जो है ना मान्यता कब प्राप्त हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को जो है ना मान्यता कब प्राप्त हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। चलिए राजभाषा कौन है? तो हिंदी, ठीक है। राजभाषा हिंदी, ठीक है। राष्ट्रीय लिपि कौन है? तो देवनागरिक लिपि, ठीक है।
राष्ट्रीय लिपि कौन है? तो देवनागरी लिपि है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा है? तो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगेटिक डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रीय जीव कौन है? गंगेटिक डॉल्फिन। अब देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों का सीमा किन किन देशों से लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं यहाँ से नल्ला, पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से किन किन राज्य का सीमा लगता है, किन किन केंद्र शासित प्रदेश का सीमा लगता है, देखेंगे। ठीक है, ये हो गए यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ऐसे करके देखते हैं यहाँ तक, ऐसे करके यहाँ तक पाकिस्तान है। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे गुजरात लगता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे राजस्थान लगता है, यहाँ पे पंजाब लगता है। ठीक है, 3 गो स्टेट हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश 2 ठो लगता है, एगो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, एक ठो ये लद्दाख। ठीक है, तो 3 गो स्टेट लगता है, यानी कि 3 गो राज्य लगता है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश लगता है पाकिस्तान से। ठीक है, 3 गो स्टेट जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब लगता है और 2 ठो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लगता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चलिए लगता है। इसके बाद देख लीजिए, अब इसके बाद देखते हैं चीन के बारे में। ठीक है, चीन से जो है सो यहाँ पे लगता है लद्दाख, यहाँ पे ये चीन है, यहाँ से लेकर के ऐसे करके है, ऐसे चीन है, तो लद्दाख से लगता है। इसके बाद किससे लगता है? हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। इसके बाद उत्तराखंड से भी लगता है, यहाँ पे लद्दाख से लगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से, इसके बाद किससे लगा है? उत्तराखंड से लगता है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक नेपाल है, तो यहाँ पे लगवे नहीं करेगा, यहाँ पे लगेगा। फिर सिक्किम से लगता है, सिक्किम से फिर यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे भूटान है, ये देश है, तो यहाँ से नहीं लगेगा, फिर यहाँ से लगेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहीं पे जो है ना सो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, यहीं पर मैकमोहन रेखा जो है सो भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा लगता है सो यहीं पे खींचा गया है। ठीक है, तो चीन से एक ठो केंद्र शासित प्रदेश लगता है लद्दाख, और स्टेट क्या को लगता है? एगो हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। 4 गो स्टेट और एगो केंद्र शासित प्रदेश लगता है। ठीक है, चीन से। और ठीक है, और देखते हैं म्यांमार से। म्यांमार से देखिए, म्यांमार इस साइड में है, इस साइड में म्यांमार है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लगेगा इस साइड में म्यांमार से। यहाँ पे नागालैंड लगेगा, नागालैंड के नीचे में मणिपुर है, मणिपुर लगेगा। इसके बाद मिजोरम, ये 4 स्टेट लगेगा। ठीक है, ये 4 स्टेट लगेगा कि कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद है नागालैंड, इसके बाद कौन सा है? तो मणिपुर, इसके बाद मिजोरम। ये 4 स्टेट लगता है किससे? तो म्यांमार से लगता है। म्यांमार से कौन सा स्टेट लगता है? 4 गो स्टेट लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, आप देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, बांग्लादेश में देखिए पश्चिम बंगाल से लगता है। देखिए ये पश्चिम बंगाल है, तो ये पश्चिम बंगाल से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है। इसके बाद असम से लगता है, देखते हैं इस साइड, यहाँ पे असम से लगता है, असम से लगता है। इसके बाद मेघालय से लगता है, मेघालय ये रहा, देखिए मेघालय, मेघालय से लगता है। त्रिपुरा से लगता है, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर के रखा है। कौन सा स्टेट जो है बांग्लादेश 3 तरफ से घेर के रखा है? तो त्रिपुरा को। ठीक है, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर के रखा है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा मिजोरम, देखते हैं यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ पे मिजोरम। तो
5 गो स्टेट लगता है किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितना स्टेट लगता है? 5 गो। पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम हो गया, तीसरा हो गया मेघालय हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा त्रिपुरा हो गया और पाँचवा हो गया कौन? तो मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। ये 5 गो स्टेट किसे लगता है? तो बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश से 5 गो, पश्चिम बंगाल, इसके बाद मेघालय हो गया, इसके बाद असम, इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम, ठीक है। ये 5 गो स्टेट लगता है। 5 गो स्टेट लगता है किसे? बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब भूटान से। ये रहा भूटान। तो अरुणाचल प्रदेश का लगता है भूटान से, अरुणाचल प्रदेश का भूटान से लगता है। असम का भी सीमा लगता है भूटान से, ठीक है। और सिक्किम का भी लगता है, यहाँ पे देखिए सिक्किम का भी लगता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, 3 गो हो गया। और देखते हैं कौन सा लगता है। अरुणाचल प्रदेश तो कहिए दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल। देखिए ये वाला जो है ना पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। ये कलर देखते हैं ऐसे करके यहाँ गया है, तो ये भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 गो हो गया, ठीक है। पहला हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। पहला हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया, चौथा कौन सा हो गया? चौथा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान ऊपर में है, तो केवल ये लद्दाख से लगता है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान का सीमा ये 106 किलोमीटर का है, ठीक है। 106 किलोमीटर का सीमा लगता है, ठीक है। 106 किलोमीटर का सीमा लगता है किसका? अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख में, ठीक है। तो चलिए ये ख़त्म हो गया। आप देखते हैं अगला। अब देखेंगे हम कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। जैसे 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, ठीक है, जिसको यूटी के नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट में यूटी, ठीक है। देखते हैं पहला हो जाएगा यहाँ से, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कट गया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके कट गया है यहाँ से। तो ये हो जाएगा लद्दाख, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब अलग हुआ? जम्मू कश्मीर लद्दाख कब अलग हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ना अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया, ठीक है। चलिए देखिए 2 ठो यहाँ पे हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 गो हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू यहाँ पे लिखा है, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है। 3 गो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 गो हो गया था। यहाँ पे है दमन और दीप और दादर नगर हवेली, दमन और दीप और दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन दीप और दादर नगर हवेली। यहाँ पे है दमन और दीप है और दादर नगर हवेली है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब इसको दोनों को जो है ना एक साथ मर्ज कर लिया गया, दोनों को एक साथ मिला दिया गया, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन दीप को, ठीक है, दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। कब मिलाया गया है? तो 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को जो है सो दादर नगर हवेली और दमन दीप को मिला लिया गया, ठीक है। तो कितना केंद्र शासित प्रदेश हो गया? देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, इसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, यहाँ पे हो गया लद्दाख, यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर, यह चंडीगढ़, 3 गो हो गया, और 3 गो, और यहाँ पे हो गया दादर नगर हवेली और दमन दीप एक साथ मिल गया, तो इसको एक जोड़ लेंगे तो 4 हो गया। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां है
पचमा गोवा नहीं है, ठीक है। पचमा है, ये है आपको पचमा, ये है पचमा लक्षद्वीप है, पचमा लक्षद्वीप लिखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है। पचमा है लक्षद्वीप, पचमा कौन सा है, लक्षद्वीप, पचमा है लक्षद्वीप, ठीक है। पचमा लक्षद्वीप है। और छठा है पुडुचेरी, यहाँ पे लिखा है पुडुचेरी, छठा है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी का जो है ना 4 स्टेट है, ठीक है। पुडुचेरी का 4 स्टेट है, पुडुचेरी का 4 गो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट नहीं। पुडुचेरी का जो है ना 4 गो डिस्ट्रिक्ट है। पहला है माहे है, जो केरल में है, माहे यहाँ पे, माहे जो है यहाँ पे केरल में है। यमन जो है सो आंध्र प्रदेश में है, यमन आंध्र प्रदेश में है। और कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है। कराईकल और पुडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। कराईकल और पुडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में। यमन कहाँ हो गया, माहे हो गया केरल में, माहे हो गया केरल में। और यमन हो गया, यमन कहाँ पे हो गया, तो आंध्र प्रदेश में। और कराईकल और पुडुचेरी कहाँ हो गया, तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो जो है सो कहेगा कि जैसे यहाँ इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, ठीक है। तो पूछ देगा कि बंगाल और अरब सागर के तट पर बसा हुआ किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर से दोनों से टच करता है, तो किसका है, जो है पुडुचेरी का, फिर पुडुचेरी, ठीक है। चलिए, तो पाँचवा ये हुआ था, छठा ये हो गया, और सातवां देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे दिल्ली छूटिए गए थे, देखिए दिल्ली, ठीक है। तो ये हो गया लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर 2 गो हो गया, दिल्ली 3 गो हो गया, यहाँ पे दिल्ली 3 गो हो गया। और चंडीगढ़ 4 गो हो गया, चंडीगढ़ 4 गो। इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन द्वीप मिला करके 5 गो। लक्षद्वीप, ये हो गया लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप हो गया 6 गो हो गया। और ये पुडुचेरी 7 गो हो गया, पुडुचेरी 7 गो हो गया। यहाँ पे है अंडमान निकोबार 8 गो हो गया, अंडमान निकोबार लगा करके 8 गो हो गया, ठीक है। अंडमान निकोबार लगा करके 8 गो, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, इसके बाद यहाँ पे है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे है। इसके बाद दिल्ली 3 गो हो गया, 3 गो नहीं, सॉरी 3 गो। लद्दाख 1 हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हो गया, चंडीगढ़ 3 गो हो गया, दिल्ली 4 गो हो गया। इसके बाद अंडमान निकोबार इधर है 5 गो हो गया। दादर नगर हवेली दमन द्वीप 6 गो हो गया। और पुडुचेरी 7 गो हो गया। और लक्षद्वीप 8 गो, ठीक है। 8 गो केंद्र शासित प्रदेश खत्म हो गया, ठीक है। दिखा दिए कहाँ कहाँ कौन सा है केंद्र शासित। अब देख लेते हैं कि भारत का जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, भारत का उत्तर से दक्षिण तक, जैसे भारत के जैसे उत्तर ये ऊपर वाला हो गया, दक्षिण नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का जो है सो लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, तो 32 14, ठीक है। 32 14 ये वाला भाग हो गया, 32 14 उत्तर से दक्षिण 32 14 हो गया। और 29 33 ये इधर वाला भाग गया, 29 33 यहाँ से पूर्व से पश्चिम 29 33 हो गया। और उत्तर से दक्षिण 32 14 हो गया, ठीक है। इसका लंबाई है, ठीक है। ये इतना हो गया 29 33 पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गया। और 32 14 हो गया उत्तर से दक्षिण, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, आगे ये देखते हैं कि पूछेगा, जैसे पूछ लेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के ऐसे करके जो है ना समुद्र से जो लगता है, ऐसे करके जो भारत के जो है सो कितना लगता है, तो 100 मीटर लगता है। कितना लगता है? 6100, ठीक है, 6100, ठीक है। ये इतना जो है 6100 मीटर लगता है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है, 6100 किलोमीटर इतना लगता है, ठीक है। और ऊपर से कहेगा तो ये ऊपर वाला भाग यदि पूछ दे, यहाँ से लेकर के ऐसे करके जो है पूछ दे, तो ये कितना हो जाएगा? ये ऐसे करके कितना हो जाएगा? ये ऐसे करके भूमि से लगने वाला तो 15,200 हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर होगा। 15,200 किलोमीटर जो क्या करता है, ये स्थलीय सीमा से कितना लगता है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर स्थलीय से लगता है। और जलीय से पूछे देगा तो 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर जलीय से लगेगा। और स्थलीय से पूछ देगा तो कितना लगेगा? तो 15,200, ठीक है। अगर पूछ दे कि जैसे, तो इसमें जलीय वाला जो है 6100 है, इसमें जो है ना अंडमान निकोबार को नहीं इंक्लूड किया गया है ना, इधर जो लक्षद्वीप है इसको, ये भी तो है भारतीय का अंग, केंद्र शासित प्रदेश है तो भारतीय का अंग ना है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है ना, इसको इंक्लूड किया गया है अंडमान निकोबार को। तो यदि इस सब को इंक्लूड करेंगे तो टोटल कहेगा तो जलीय वाला कितना हो जाएगा? तो पूरा हो जाएगा 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके जलीय वाला पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? तो 7516 हो जाएगा। और स्थलीय वाला पूछेगा तो कितना हो जाएगा? स्थलीय पूछे जाएगा तो 15,200। अगर ओवरऑल टोटल जलीय एवं स्थलीय टोटल पूछ देगा तो दोनों को, जैसे 15,200 को और 7516 को जोड़ देंगे तो ओवरऑल टोटल का आ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल टोटल का आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। अब ये देखेंगे कि जैसे भारत के साथ कौन कौन सा देश का जो है ना सीमा कितना ज़्यादा लगता है और कितना कम लगता है, इसका क्रम में याद रखने का जो है ना ट्रिक है। बचपन में BA, ठीक है, बचपन में BA, बी से हो जाएगा ब से हो जाएगा बचपन से हो जाएगा ब से हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगता है? बांग्लादेश से, ठीक है, ये है बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा सीमा लगता है बांग्लादेश से। देखते घुमा करके ऐसे लगता है बांग्लादेश के साथ, तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। इसके बाद किसके साथ लगता है? तो चीन के साथ। ब के बाद क्या होता है? चौ, तो चौ से चाइना हो गया, ठीक है। इसके बाद चाइना के साथ से सेकंड नंबर सीमा लगता है। प से पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ तीसरा नंबर पर सीमा लगता है प। इसके बाद है 9 से नेपाल के साथ यहाँ पे सीमा लगता है चौथा नंबर पर। पहला नंबर पर बांग्लादेश, दूसरा नंबर पर चाइना, तीसरा नंबर पर पाकिस्तान, चौथा नंबर पर कौन है? नेपाल। ब, च, प और 9 बचपन के अंतर्गत 4 गो देश आ गया। बचपन में से म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार का सीमा लगता है यहाँ पे। तो बचपन में से म्यांमार हो गया। बचपन में बी से भूटान हो गया। ए से अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। बचपन में से याद हो जाएगा 4 गो। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो गया चाइना, प से हो गया पाकिस्तान और 9 से हो गया नेपाल। बचपन में से हो जाएगा म्यांमार। बचपन में बी से हो जाएगा भूटान, ये वाला भूटान है भाग, भूटान। बचपन में बी से
बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफ़गानिस्तान जो 106 किलोमीटर सीमा लगता है। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बांग्लादेश के साथ लगता है, तो कितना लगता है 4096, ठीक है 40,096 किलोमीटर, ठीक है 40,096 किलोमीटर लगता है, ठीक है 40,096 किलोमीटर सीमा लगता है, ठीक है इसके साथ, ठीक है। अब जो है सो देखेंगे भारत के जो है सो कितने राज्य का सीमा जो है सो देश अलग देश से लगता है। भारत के कितने राज्यों का सीमा जो है ना से अलग देश से लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुजरात एक हो गया, गुजरात एगो हो गया, राजस्थान दूगो हो गया, ये पंजाब 3 गो हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके चलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके। तो यहाँ पे गुजरात राजस्थान हो गया, यहाँ पे पंजाब हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, ठीक है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो बिहार 7 गो, और ये सिक्किम 8 गो, और ये अरुणाचल प्रदेश 9 गो, ये हो गया नागालैंड 10 गो, मणिपुर 11 गो, त्रिपुरा 12 गो, इसको लगा 13 गो, इसको 14 गो, और ये पश्चिम बंगाल 15 गो, ठीक है 15 गो हो गया, 15 गो नहीं होना चाहिए, 16 गो होना चाहिए, ठीक है। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8, इसके बाद सिक्किम 8, इसके बाद सिक्किम के 8, पश्चिम बंगाल 9, अरुणाचल प्रदेश 10, नागालैंड 11, और मणिपुर 12, मिजोरम 13, त्रिपुरा 14, 14, इसके बाद जो है 14, ये हो गया 14, इसके बाद हो गया यहाँ पे मेघालय 15, और असम यहाँ पे लगता है, असम तो लगता है यहाँ से, तो ये 16, ठीक है। 16 गो जो है ना स्टेट जो है सो विदेशी राज्य से लगता है, ठीक है। विदेशी राज्य से कितना स्टेट लगता है 16 गो राज्य लगता है, जिसमें से जलीय एवं स्थलीय से दो स्टेट लगता है। एगो हो गया गुजरात, इधर हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। 2 गो स्टेट है जो जलीय और स्थलीय दोनों से लगता है, ठीक है। 2 गो स्टेट ऐसा है जिसका सीमा जलीय और स्थलीय दोनों से लगता है। इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इधर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे पूछ देगा कि कौन कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका जो है सीमा न तो जल से लगता है, न किसी देश के सीमा से लगता है। तो हो जाएगा कितना स्टेट, तो देख लेते हैं। एगो हो जाएगा, एक ठो हो जाएगा, ये हो जाएगा जो किसी देश के साथ न किसी जलीय साथ लगता है, ठीक है। तो एगो होगा ये छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया झारखंड, चौथा हो गया तेलंगाना, ये तेलंगाना है, यहाँ तेलंगाना यहाँ से कटा हुआ है इसे, तो ये तेलंगाना 4 गो हो गया। इसके बाद हरियाणा यहाँ पे है, हरियाणा 5 गो, ठीक है। तो 5 गो ऐसा स्टेट है जो न कि स्थलीय से लगता है न जलीय से लगता है, ठीक है। 5 गो स्टेट ऐसा है न जलीय से लगता है न स्थलीय से, ठीक है। आप देखते हैं जलीय से लगने वाला जलीय से लगने वाला क्या गो है, तो 9 गो। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पाँचवा हो गया केरल, छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, यहाँ पे है गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पाँचवा हो गया केरल, छठा हो गया तमिलनाडु, और सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा, नौवां हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। 9 गो जो स्टेट है सो जलीय सीमा लगाता है, जल से सीमा लगाता है 9 गो स्टेट, ठीक है। और 16 गो लगाता है किससे, तो 16 गो लगाता है स्थल से, ठीक है। 2 गो पूछ देगा
बाद में है, 2 को जलीय और स्थलीय से लगता है, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल, ठीक है, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो गया, ठीक है।